देखना भाई प्लीज, आपको यहाँ पे हाइट ऑफ हिल फाइंड करनी है बेटा, लेट अस टेक एक्स। तो ट्रायंगल देखना भाई, आपको ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। अब ये ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक एंगल पता है और एक साइड निकालनी है, तो बेटा एक साइड और पता होना चाहिए तो ये आएगी। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या कॉमन है? बेस। तो बेटा पहले आप ये बेस निकालो। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 बताओगे भाई निम्न tan 30 जैसे ज्यादा से आगे तो कौन सा में आता है? ठीक है tan 30 मतलब 30 की CB अपॉन क्लियर 20 अपॉन 80 इज इट क्लियर? tan 30 1/√3 20 upon AB. AB will be 20√3। इतनी बात बताओ क्लियर? बिल्कुल इजी। तो बेस आ गया 20√3। अब आप ट्रायंगल व्हाइट वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, आप ही बताओगे व्हाइट वाले ट्रायंगल में ये एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये क्या है? क्या लगेगा? P और B में tan, वेरी गुड। tan 60 बताओ बेटा क्या होगा? AD या DA की बात करो, DA अपॉन 20, वेरी गुड क्लियर। आपने बेटा पहले ट्रायंगल ABC ली पर बेस गिवन परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर गिवन बेस फाइंड करना। बेस आ गया AB। अब व्हाइट वाले ट्रायंगल में बेस पता लग गया, 60 की अकॉर्डिंग बेस पता लग गया, परपेंडिकुलर फाइंड करना। tan 60 बेटा √3 DA अपॉन 20√3 बच्चे AD कितना आ गया? 60 क्लियर। तो हाइट ऑफ द हिल विल बी 60 मीटर। एनीवन डाउट? आगे पार्ट हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड द टावर 20√3 आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, पहले ही आता है ये पहले पार्ट का आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर? ये ट्राई करना हो जाएगा। एक क्लियर बेटा, इसके जैसे ना क्वेश्चन एग्जांपल है सारे करवाता हूं मैं, 9th एक्सरसाइज में करवाता हूं, उसमें करवाता हूं। चलो 9th क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल्स भी है वो उसको स्टैच्यू वाला उसमें करवाता हूं एग्जांपल। ये सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। किसका हो गया 9th क्वेश्चन? देखिए सुनो बेटा, a man on the top of vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed। सिर्फ इस लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है? मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, मैन कहां पे है? टावर के टॉप पे है। अब टावर के टॉप से वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? कार को, जो कि कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, उसकी तरफ आ रही है। ये बात क्लियर है अभी? टुवर्ड्स इट या अवे फ्रॉम इट, दोनों में फर्क हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम में। मतलब यहां से वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार यहाँ पे है। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, sorry, 30 degree to 45 degree, मतलब 12 मिनट्स में गाड़ी इधर आएगी इधर आएगी गाड़ी। बेटा यहाँ पे मान लो गाड़ी आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आप यहाँ पे हो टावर के टॉप से, आपने ये देखा पास आ रही है, आपका एंगल बढ़ता जाएगा। इट मींस एंगल पहले कितना था? 30, बाद में कितना हो गया? 45। तो बेटा ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 45।
तो नीचे अगर बनाओ तो ये वाला एंगल कितना, अल्टरनेट एंगल्स 45। बच्चे कई बार गलत ले लेते हैं भाई, ये 45 ये 30, तो बेटा जितना 90 के पास जाओगे उतना एंगल बड़ा, आपको बताया था पहले। और वैसे भी देखो ना अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला इसके साथ बना और यहाँ पे ये 30 इसके साथ बना। क्लियर क्लियर। ए बी सी डी, सी डी डिस्टेंस नहीं पता बट सी डी का टाइम पता मुझे, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको 12 मिनट्स, मतलब डी से सी में वो 12 मिनट्स में पहुंच रहा है। क्लियर, आगे बढ़ो। और soon after this will the car reach the observation tower, मतलब और कितना टाइम लगेगा यहाँ से और कितना टाइम में गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी, टाइम पूछा। डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे ये बताओ, स्पीड नहीं गिवन, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, लेट अस से स्पीड विल बी x मीटर पर मिनट ले लो और सेकंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको मिनट्स में गिवन है, मिनट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल रखते हैं। बता प्लीज सुनना भाई, स्पीड आपकी x मीटर पर मिनट, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 6 मिनट, सॉरी 12 मिनट्स। तो मुझे डी सी डी बताओगे कितना आएगा भाई, डिस्टेंस 12x। एनीवन डाउट, ये आ गया मेरा 12x। एनीवन डाउट, अगर मैं BC निकाल लूं, डिस्टेंस निकाल लूं, स्पीड मुझे पता है, टाइम आ जाएगा, इट मींस मुझे BC निकालना। इतनी बात क्लियर बेटा। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स पता लग रही कौन कौन सी, A B C, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल A B D। आपको कौन से ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, जो आपका मन करे। मैंने आपको बताया भी था, अगर 45 वाली ट्रायंगल है तो वहां से स्टार्ट करो, A B C ट्रायंगल से स्टार्ट करो। तो बेटा ये निकालना है y लेवल से, ठीक है, ये फाइंड करना आपको। प्लीज बताओगे tan 45 is equal to tan 45 perpendicular AB base BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB फाइंड करना BC y। तो बेटा यहां से क्रॉस भी करोगे, AB भी कितना आ गया y। क्लियर। पहले आपने छोटे ट्रायंगल पे आपने tan लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे y, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में कॉमन क्या, ये वाला ए बी निकाल दी छोटी ट्रायंगल से। अब बड़ी ट्रायंगल पे लगाओ भैया, हां जी BC वायलेट के, हां ये वायलेट। प्लीज बताओगे बड़ी ट्रायंगल से tan 30 की वैल्यू, जैसे बताओगे बड़ी ट्रायंगल से tan 30 की वैल्यू बता। नेम ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन सा, AB अपॉन BD वैल्यू। क्लियर, AB अपॉन BD। AB की वैल्यू आपने अभी निकाली y, BD y प्लस 12x। ये बात क्लियर बेटा। tan 30 की वैल्यू कितनी, tan 30 1/√3 इक्वल्स टू y अपॉन y प्लस 12x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। √3y इज इक्वल टू y प्लस 12x। y करा के माइनस √3y माइनस y इक्वल्स टू 12x। आपको वैल्यू कौन सी फाइंड करनी थी बेटा, y की, तो y कॉमन लिया आपने, √3 माइनस 1 12x अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर, डिस्टेंस आ गया। तो बेटा टाइम का बेसिक सा फॉर्मूला बता दो, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस आपके पास है 12x अपॉन √3 माइनस 1। स्पीड आपके पास कितनी है x,
तो 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1 विल बी योर आंसर मिनट्स में। बट क्या कभी रूट में नीचे आंसर छोड़ोगे आप? क्या करोगे इसको? 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1 को रैशनल सिर्फ पुट वैल्यू पुट कर सकते हैं। नीचे वैल्यू रूट की मत पुट करो, कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। डिवाइड करना बड़े नंबर से बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई करना। रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी 12 रूट 3 प्लस 1 बच्चे नीचे कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 2 को कट करो 6 into रूट 3 प्लस 1 मिनट्स विल बी योर आंसर। रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 2.732 into 6 will be your answer. क्लियर? समझ आया बेटा? सबको जो भी आया 112 जो भी आया क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हुआ, एक बार 10th क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जांपल करवा दो इसको। लीक वाला एग्जांपल करवाता हूँ, बिल्कुल सेम होगा। बेटा तो एग्जांपल है, चलो सुन लो। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लो। 10th किसी का नहीं हुआ, सुन लो। सर इसमें ये अबाउट द लेक बता सब बता सुनना बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड, मतलब आप क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड गिवन है, बट कहां से ये पढ़ो? फ्रॉम 25 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। ये लाइन में समझ आ रहा? आप स्टेशनरी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है, कहां से पढ़ो? फ्रॉम 25 मीटर अबव अ लेक, मतलब अगर ये लेक है, ट्रायंगल बाद में बनाने पहले पहली लाइन का मीनिंग तो सुनो। पहली ट्रायंगल में कोई दो, पहली लाइन में कोई दो ट्रायंगल्स नहीं आता। आपको क्या बोला बेटा, समझ लो भाई। ये लेक है, ठीक है? क्या बोला है? लेक से कितना ऊपर? लेक से 25 मीटर ऊपर गया, 25 मीटर ऊपर गए। अब यहां से खड़े होकर आप क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ आपको कितना? 30। अब बताओ ये बात क्लियर हुई? मतलब आपके घर के बाहर मान लो लेक है, आप छत पे खड़े होकर क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो। समझ आगे मतलब भी आपके बिल्डिंग की हाइट आगे 25। एनीवन डाउट? लेक से 25 मीटर ऊपर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टेशनरी क्लाउड को, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? यहां तक समझ आ गया? अब आगे बढ़ो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, सोच के बताना, ये क्लाउड है, ये लेक है, इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी? लेक में पानी में पड़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे बनेगी नहीं रोड, बिल्कुल इसके नीचे। तो बेटा यहीं से देख रहे हो आप, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर? वहीं से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो मैं छत पे खड़ा हूँ, सामने क्लाउड को देख रहे हो और नीचे उसी की रिफ्लेक्शन ग्राउंड में देख रहे हो। सी क्लियर? क्लियर? ऊपर एंगल 30 डिग्री, नीचे 60 डिग्री।
अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट बताओ प्लीज सोच के, ये हाइट कितनी, ये 25, ये भी कितना भी 25 मीटर, ये मान लेते हैं कितना x मीटर। अब प्लीज देखना भाई ये वाली हाइट कितनी होगी, सोच के बोलना। x प्लस 25 होगी, कितनी होगी भाई, पक्का सबको समझ आ रहा है? क्यों सिंपल सा बेटा, जितना ऑब्जेक्ट्स मिरर से दूर उतनी इमेज उसकी आगे बढ़ेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज उतनी नीचे बनेगी बेटा। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल तो मैंने आपको मेंशन कर दी, एक ऊपर ट्रायंगल सबको दिख रही है। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन पार्ट क्या, AB, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन, AB को इक्वल रख देंगे। देखो tan 30 दावी क्या है, tan 30 x अपॉन AB। आपने किसी ने ये नहीं पूछा सर tan ही क्यों लगा रहे हो आप, sin या cos क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, हाइट ओवर क्लाउड पूछिए, बेस दोनों में कॉमन है इसलिए, बेस दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिया। क्लियर? tan 30 1/√3 x अपॉन AB। तो बच्चे AB की वैल्यू √3x। Anyone doubt? √3x will be the value of AB. Anyone doubt here? Please देखना ब्लू वाले ट्रायंगल में tan 60 इधर नवनीत tan 60 बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा सोच के बोलना। ब्लू ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ये लो नेम भी दे दिया तो BC वैल्यू कितनी BC की ये डायग्राम में दिख रही है 50 प्लस x 25 प्लस 25 प्लस x इट विल बी 50 प्लस x बेस कितना √3x tan 60 √3 50 प्लस x अपॉन 3x इक्वल टू बेटा x यहाँ से आएगा 25, आपसे x नहीं पूछा अकेला, पढ़ो क्या पूछा, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सी लेवल, और इस सी लेवल से कितना ऊपर 50 मीटर, 25 प्लस 25 इसको x लेके ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको BC को x लेके करा था, इसको x लेके ये 25 ये 25 प्लस x होगा ना, ज्यादा इजी नहीं है। लाइफ में का काम है, फिलहाल तो अभी कहीं नहीं काम आ रहा है, कहीं नहीं काम आ रहा है, बाकी कहीं नहीं काम आ रहा है। प्रैक्टिकल आजकल बहुत कम यूज होता है, आप यहाँ पे वहाँ देख रहे हैं, बहुत कम यूज होता है। आगे सुनो भी बेटा नोट कर लो